पीछे को हाथ लगाओ, उसको अच्छा हो गई। ठीक है, आओ वाल को शांति व्यवस्था बनाए रखना है ना, चालू रखना। कल आपको दी थी रिएक्शन करने के लिए कौन सी समीकरण, हमने कहा था कि इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि अगर कोई अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया है तो उसे हम किसमें बदलेंगे, आयनिक संरचना में बदलेंगे, यानी कि आयनिक अभिक्रिया में बदलेंगे। ये पहले से किसमें दी हुई है, आयनिक संरचना में। इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर इसे दो अर्ध अभिक्रियाओं में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ना। ठीक है, सबसे पहले Mn से Mn के पास जाएंगे, आ जाएंगे Mn टू Mn, और S से जाएंगे हम सीधा S के पास। तो सबसे पहले Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, M की वैल्यू Mn की x मानेंगे, प्लस O की कितनी होती है, माइनस की 2, O है कितने बेटा 4, और इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, और x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा बेटा आपका +7। यहाँ पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा, प्लस का, इधर देखते हैं तो हमें प्लस का 2 दिखता है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालकर इसको रफ कर लेंगे। ठीक, ये रफ वर्क होगा आपका। SO2 के अंदर देखें तो हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस की 2, और कितने बेटा 2, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 4, यानी कि S की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा आपका, प्लस का 4। कितना आया, प्लस का 4। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देंगे। इसे निकालेंगे हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, x, इसका होगा माइनस का 2, बट है कितने बेटा 4, इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो x +1 इधर है, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको इधर पहुंचाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 6। यहाँ पर हमें x की वैल्यू यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला बेटा आपको, प्लस का 6। तो बेटा प्लस का 6 मिला है, ध्यान देंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस के 4 से प्लस का 6 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला काम था हमें दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखना। पहली अर्ध अभिक्रिया कौन सी थी, अपचयन वाली, जिसको हम लिखेंगे प्रथम अर्ध अभिक्रिया, प्रथम अर्ध अभिक्रिया। बेटा प्रथम अर्ध अभिक्रिया कौन सी है हमारी, जरा बताने का कष्ट करेंगे। MnO4 माइनस से क्या बनाया बेटा हमने, Mn2+। इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरी अर्ध अभिक्रिया। कौन सी लिखेंगे, दूसरी अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। दूसरी अर्ध अभिक्रिया कौन सी बेटा, SO2 से हमने क्या बनाया, HSO4 माइनस। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में से एक अर्ध अभिक्रिया को हम लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ध्यान। प्रथम अर्ध अभिक्रिया से, किससे बेटा, प्रथम अर्ध अभिक्रिया से। प्रथम अर्ध अभिक्रिया कौन सी है बेटा, ये MnO4 माइनस से हमने क्या बनाया बेटा, Mn2+। ठीक है बच्चा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व हैं
उन सबको क्या करेंगे हम बराबर करेंगे। जैसे इधर देखें तो Mn कितने बेटा, इधर एक, इधर Mn कितने हैं एक, यानी कि अगर Mn इक्वल है तो हम देखेंगे ऑक्सीजन, क्या देखेंगे बच्चा, ऑक्सीजन। जिस और ऑक्सीजन की कम मात्रा होगी हम उस और क्या जोड़ेंगे बच्चा, जल के अणु जोड़ेंगे। ठीक है, इधर कितने ऑक्सीजन देखने के लिए मिलते हैं हमें, और इधर कितने ऑक्सीजन दिखते हैं, मिलते हैं एक भी नहीं। तो बेटा ये कौन सा पक्ष पड़ता है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बच्चा, इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बेटा, 4 H2O जोड़ने पर है, जोड़ने पे। तो हम इधर जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चा, SO4 माइनस से आपका क्या बन जाएगा बेटा, Mn2 प्लस, और साथ में क्या हो गया बेटा 4H2O। जैसे ही हमने जल के अणु जोड़े तो हमें देखने के लिए मिला कि इधर हाइड्रोजन की अधिकता होगी, तो जिस और हाइड्रोजन की कमी होगी, जिस और हाइड्रोजन की कमी होगी उस और हम H प्लस आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, H प्लस आयन। तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो इधर की ओर क्या जोड़ेंगे हम, 8 H प्लस आयन। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, 8 H प्लस आयन, आयन जोड़ने पर, जोड़ने पर तो बच्चा जोड़ दीजिएगा कि Mn4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन और Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ये काम करने के बाद अब हम चेक करेंगे आयंस, यानी कि आवेश। तो बेटा सबसे पहले हमें चेक करना है कि राइट हैंड साइड का आवेश और लेफ्ट हैंड साइड के आवेश में कितने का डिफरेंस है, चेक करना है। बेटा इधर हम देखते हैं पहले माइनस का 1 और प्लस के 8। बेटा माइनस का 1 एंड प्लस का 8 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का, ये हमारा राइट हैंड साइड का क्या है बेटा, आवेश है। बात समझ में। अब इसी प्रकार हम किधर देखेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आवेश है, किसका साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे हम राइट हैंड साइड में देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है +2, क्या देखने के लिए मिलता है, +2। तो बेटा राइट हैंड साइड का आवेश कितना आएगा हमारा, +2। कितना आया, +2। बेटा कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, 5 का। तो क्या करेंगे, जिस ओर प्लस का आवेश ज्यादा होता है हम उस ओर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो बच्चा जोड़ दीजिए इस साइड कि MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस एंड फाइनली क्या जोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या हो जाएगा Mn2 प्लस और 4H2O। ठीक है, इतना काम करने के बाद में एक बार पुनः देखेंगे कि क्या कोई चीज अनबैलेंस तो नहीं है। तो देखेंगे बेटा Mn कितने बेटा आपको, 1, इधर Mn कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने नजर आते हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, बराबर हो गए। अब चार्ज भी देखेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और इधर भी प्लस का 2। बस यहीं पे आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। यहाँ तक की बात में किसी को आपत्ति नहीं, तो आगे चले। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड हाफ रिएक्शन कौन सी है, इसको रफ कर लेंगे। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड हाफ रिएक्शन कौन सी थी। हमारी सेकंड हाफ रिएक्शन है SO2 से HSO4 माइनस आयन। क्या है, SO2 से HSO4 माइनस आयन। तो बेटा इसी को नोट करेंगे आगे। इसी रिएक्शन को नोट करेंगे कि दूसरी क्या, दूसरी अर्ध अभिक्रिया से, बेटा दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्या है हमारी, SO2, यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता रहे। SO2 से हमने क्या बनाया बच्चा, HSO4 माइनस। ठीक है बेटा,
इतना काम करने के बाद अब हम फिर से पुनः वही चीजें दोबारा दोहराएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जितने तत्व हैं उन सबको देखेंगे क्या वो सब अपने आप में बैलेंस है। तो देखिए बेटा, इधर कितने सल्फर देखने के लिए मिल रहा है? एक। इधर कितने सल्फर है? एक। बराबर, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगला स्टेप क्या था? हमें चेक करना है ऑक्सीजन। क्या चेक करे जाएंगे? ऑक्सीजन। बेटा इधर कितने ऑक्सीजन नजर आते हैं? दो। इधर कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? चार। तो बेटा ऑक्सीजन की कमी किस साइड है? इस साइड। अगर ऑक्सीजन की कमी लेफ्ट हैंड साइड में कम है तो हम उतने ही क्या करेंगे? जल के अणु ऐड कर देंगे। तो बेटा तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड में कितने? 2H2O जोड़ने पर। तो बच्चा जोड़ दीजिएगा कि SO2 प्लस 2H2O, एरो का साइन बनाएंगे, HSO4 माइनस। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की किस और कमी है। इधर कितने हाइड्रोजन देखने के लिए मिलते हैं? 4 हाइड्रोजन। इधर कितने देखने के लिए मिल रहा है? 1 हाइड्रोजन। तो इधर की तरफ कितने हाइड्रोजन की कमी दिख रही है? 3 हाइड्रोजन की। तो बेटा लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो बेटा राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बेटा? 3H प्लस आयन जोड़ने पर। बेटा जोड़ दीजिएगा कि SO2 प्लस 2H2O, एरो का साइन, HSO4 माइनस और प्लस 3H प्लस है। इतना काम करने के बाद हम देखते हैं आवेश की मात्रा। दोनों तरफ आवेश बराबर करेंगे। तो अगर हम इस साइड देखें तो इस साइड हमें आवेश देखने के लिए मिलता है 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आवेश कितना होता है बेटा? आपका 0। और राइट हैंड साइड का आवेश और चेक करेंगे। बेटा राइट हैंड साइड में माइनस का 1 और प्लस का कितना? 3। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2। हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जिसकी वजह से इधर भी कितना आवेश हो जाएगा? 0। तो क्या करो, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिएगा बच्चा, SO2 प्लस 2H2O, एरो, HSO4 माइनस एंड 3H प्लस आयन, और साथ में क्या करेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर भी चेक कर लीजिए दोबारा, क्या पता हमने कुछ गलती कर दी। तो बेटा सल्फर कितने हैं? 1। इधर सल्फर कितना? 1। ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 और 2 4। इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो हमें 4 देखने के लिए मिलते हैं। हाइड्रोजन कितने बच्चा? 4। इधर हाइड्रोजन देखिए बेटा, 1 हाइड्रोजन ये रहा और 3 हाइड्रोजन ये रहे। तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। फिर से देखिए बेटा, और कुछ आवेश देख लीजिए। 0 0 होने चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि इधर की साइड कितना आवेश है? 0। तो बेटा इधर भी कितना होना चाहिए? 0। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, और प्लस का 3 क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब आगे देखिए, आगे हमने इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में क्या देखिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे ध्यान से। अब हमें करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चा? बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब कि बेटा इसके पास और इसके पास, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं हमें? 5। यहाँ कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा कर देंगे ताकि 10 हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की, ताकि क्या हो जाए? 10 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके
जोड़ने पर, जोड़ने। तो बेटा इसके अंदर कितने की मल्टीप्लाई होगी? 2 की। इसके अंदर कितने की मल्टीप्लाई होगी? 5 की। तो ध्यान देंगे बच्चा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर ले। चलो फर्क हो, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई, तो बेटा यहां पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2MnO4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 16H प्लस आयन प्लस कितना बेटा? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा बेटा? 2Mn2 प्लस प्लस और कितना? 8H2O। अब सेम वही काम हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ करना है। कितने की मल्टीप्लाई? 5 की। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5SO2 प्लस कितना? 5 दूनी 10 H2O एरो कितना होगा बेटा? 5 HSO4 माइनस प्लस 5 दिया 15 H प्लस और उसके बाद में 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे बच्चा? आपस में दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ दे जाए। तो पहले ध्यान दीजिए, एरो के इस साइड और एरो के इस साइड जो भी चीज इक्वल होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। सही बात है। इधर 8 H2O है, इधर 10 H2O है। जब इससे ये कैंसिल आउट होंगे तो